सर्वोदय सागती महाराजा से विनती करूंगा कि सभी भक्तजनों को महामंगल पाठ का श्रवण करवा के हमारा जीवन धन्य बने, ऐसी भावना गुरुदेव से बातें हैं। महामंगल पाठ के साथ आज के इस मंगलमय कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य गुरुदेव सर्वोदय सागती महाराज। अनंत विज्ञान मतीत अबाध्य सिद्धांत ममर्थ श्री वर्धमानम जिनमाप्त मुख्यम स्वयं भुवम स्तोतुम हम यतीसी। व्याख्यान में चरित्राधिकार जयसिंह सूरी महाराज का चरित्र चल रहा है। जयसिंह सूरी महाराज के लिए कहा जाता है 1.25 लाख श्रावकों यानी जैन बनाए, राजपूतों में से क्षत्रियों में से जैन बनाए 1.25 लाख से ज्यादा लोगों। उसमें से एक घटना आती है लालन गोत्र की। आज की तारीख में सारे भारतवर्ष में कच्ची समाज, राजस्थानी समाज, गुजराती समाज सब में लालन गोत्र है। और लालन गोत्र की देवी है माँ काली। माँ काली माता ने लालन गोत्र को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि आपकी तीसरी पीढ़ी करोड़पति होगी। 5 भी आज की तारीख में मेरे पास मौजूद है। और कच्छ प्रदेश में जब लालन गोत्रियों को पकड़ा, ने कहा कि भाई देवी का वरदान है तीसरी पीढ़ी करोड़पति होगी, तो क्या पोजीशन? कि महाराज जी 5 पीढ़ी तक देखा हूँ कोई करोड़पति नहीं है। अब घोटाला कहाँ हुआ? मैंने कहा कि यहाँ तो लिखा हुआ आता है और आप बोल रहे हो कि 5 पीढ़ी तक मेरे परदादा, मेरे दादा, मैं, मेरा छोरा, कोई करोड़पति तो बना ही नहीं। तो मैंने दूसरा प्रश्न किया कि महाकाली देवी की साल में एक बार जो उसकी भक्ति करनी रहती वो आप करते हो कि नहीं? तो कहना नहीं करते। आचार्य भगवान जब गोत्र की स्थापना करते हैं ना, तो गोत्र के आगेवानों को खड़े करते हैं। गोत्र देवी, गोत्र देवता हुए उनको भी हाजिराजुल करते हैं। दोनों की कंबाइंड रहती कि साला में एक बार आपको नैवेद्य वगैरह जो कि उसकी विधि है वो करनी। बस एक ही दिन करनी, मगर एक दिन करने के बाद 359 दिन तक उनकी जिम्मेदारी रहती कि वो आपके कुल की रक्षा करें। मुझे तो जवाब मिल गया कि 12 महीने में एक बार भी वो करते नहीं, तो फिर महाकाली देवी करोड़पति कहाँ से बनाएगी? यही महाकाली की देवी की घटना मेरे जीवन में कैसे बनी वो आपको बताना चाहता हूँ। देवी अजराजू कैसे हैं? वो मुझे महाराज जी ने कहा था 9 ने 20 को तुम समाप्त कर देना, तो 9-15 तो हो चुकी। दीक्षा लेने के लिए मैं घर से भाग गया। माता पिता को किसी को कुछ बताया नहीं और भाग गया, क्योंकि आचार्य कलाप्रभु सागर सूरी और मैं दोनों ने साथ में यात्रा की। उनकी दीक्षा हो गई, मुझे लेने के लिए वापस आए तो कहे कि तू मैट्रिक पास हो जा फिर तुझे दीक्षा देंगे। तो मैट्रिक पास हो गया मगर दीक्षा की बात तो आई नहीं। मैंने कहा ये तो उलझन में पड़ गया, मैं भगा घर से। भगने के बाद आचार्य भगवान के पास पहुंचा। मेरी दीक्षा पालिताना होने वाली थी, मगर संजोग ऐसा आया नहीं हो पाई। पिताजी का पत्र जब आचार्य भगवान के पास आया तब आचार्य भगवान ने कहा अब मैं तुझे कभी भी दीक्षा दे सकता हूँ। और मकड़ा गांव के अंदर 23 घर और 26 वर्षीय तक
जितने घर उससे ज़्यादा वर्ष तक ये कार्यक्रम के अंदर सब प्रसंग एकत्रित हो गया। दीक्षा मेरी तय हो चुकी, पर आचार्य भगु ने कहा कि तेरे कुटुंब में से एक जन भी जो विरोध करने आएगा ना, तो तेरी दीक्षा मैं नहीं करूँगा, वहीं कैंसिल करवा दूंगा। मैं डर गया, क्योंकि अगले दिन कल दीक्षा है, आज के दिन आचार्य भगु ने स्टेटमेंट ले दिया और साथ में ये भी कहा, देख विरोध करने वाले हैं तो प्लेन से आ सकते हैं, और तेरी दीक्षा होगी 2 बजे, तो बाय कार प्लेन से उतर के बाय कार आ करके भी बता सकते हैं, और तेरी दीक्षा भी अटक सकती है। मैंने सच्चे दिल से महाकाली देवी को याद किया, हे माँ, जो मेरी दीक्षा अटकाने के लिए आने वाले हो तो उसकी गाड़ी का पंक्चर करवा देना। दीक्षा अटकाने के लिए आने वाले, बाकी तो आचार्य भगवान की आचार्य पदी होने वाली थी, मैं दीक्षा में तो सब आने वाले तो थे ही, पर दीक्षा अटकाने के लिए हो तो ऐसा करना, बाकी किसी को हैरान मत करना। माँ काली देवी ने मेरी प्रार्थना सुनी, क्योंकि अटकाने वाले ऑलरेडी थे। मेरी दीक्षा रंगे चंगे हो गई, सब कुछ हो गया, हम विहार कर गए, और फिर वो अटकाने वाले गांव में पहुंचे। उनका पंक्चर ही हो गया, पंक्चर होने के कारण ही वो आ नहीं पाए, और कोई विरोध करने वाला नहीं था, कोई विरोध करने वाला नहीं था, इसलिए मेरी दीक्षा होगी। और हम विहार कर गए, उसके बाद वो पहुंचे, क्योंकि पंक्चर होने के बाद गाड़ी को रिपेयरिंग करना, वो करना 2-3 घंटे तो सहज लग जाते, और गांव खेड़े गांव के अंदर हर जगह तो कोई रहता नहीं। 40 साल पहले, आज 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ अभी की बात नहीं है। एम्बेसडर का जमाना था। फिर 10 दिन के बाद वो व्यक्ति मिले कि आपकी दीक्षा में आना था और गाड़ी का पंक्चर हो गया। मेरी लाइट हो गई कि ये दीक्षा में अनुभव न करने नहीं आने वाले थे, मगर क्या करने वाले थे? दीक्षा अटकाने वाले थे, दीक्षा अटकाने वाले थे। इसलिए महाकाली माँ ने सुना मेरी बात कर रहा हूँ कि ये देवी देवता, गोत्र देवी देवता आज की तारीख में भी हजरा महाकाली देवी जो पगला पावागढ़ जा। और छोटे की बात तो अभी 3 मिनट बाकी है मेरे पास। पावागढ़ हम पहुंचे। पावागढ़ है महाकाली देवी का जागृत स्थान है। जिसने कहा कि मुझे जप करना है, रजा मेरे पास से, और मैंने रजा दे दी। जा अपनी कुल देवी है। हमारे गच्छ के अंदर एक नीति नियम था कि जो भी गच्छाधिपति बने तो पहला काम क्या करना, तो कि वो गच्छाधिपति मुझे धर्मलाभ देने के लिए पावागढ़ आवे। खाली धर्मलाभ नहीं, पहले लीला करना पड़े, यानी 3 उपवास करना पड़े, यानी अठम करनी पड़े। अठम करके मुझे धर्मलाभ दे। ये एक बंधारण, जैसे अचलगढ़ के अंदर बंधारण था, वैसे तपागढ़ में भी मारी भद्र देव ने भी कहा कि जो भी आचार्य बने तो मेरे स्थान पे आ गए और मुझे धर्मलाभ दे, तो फिर सारी जिंदगी तक ये देवी देवता की जिम्मेदारी बनी रहती कि अब कच्छ में कोई संकट आया, कोई मुश्किल आई, कोई परिस्थिति आई, कोई शासन प्रभावना जो करनी है उसमें अभिवृद्धि करनी हो तो ये सहायता करते। मगर ये सिलसिला तपागढ़ में भी टूटा और ये सिलसिला अचलगढ़ में भी टूटा। यानी मुक्ति सागर सूरी को महाकाली ने दर्शन दिया, वहाँ तक बात आती। फिर रत्न सागर सूरी हुए, विवेक सागर सूरी हुए, फिर जिनेन्द्र सागर सूरी हुए, फिर गौतम सागर सूरी हुए, फिर गुण सागर सूरी हुए। आचार्य भगवान को बहुत इच्छा थी कि गच्छाधिपति तो बन गया, मगर एक टीला करके महाकाली को धर्मलाभ दे सकूं, नहीं कर पाए। फिर धर्मलाभ देने के लिए बहुत सालों के बाद पहुँचे, मगर ऑन द स्पॉट जो करना था, समय संयोग वातावरण परिस्थितियाँ इतनी साहब के लिए विकट थी कि समय निकालने के बावजूद भी समय नहीं निकाल पाए और धर्मलाभ नहीं दे पाए। वो तो हमको बता रहे थे, इसलिए मुझे पता है। मगर ये गया, अरे देवी ने चमत्कार बताया। जैसे जब करके उठा,
सारे पगले इसके कंकु वाले बन गए। ये सब संकेत हैं, अलग अलग प्रकार के संकेत हैं। तो आज ये तो मैंने ये गोत्र की बात की, मगर हम सब ओसवाल हैं। तो ओसवाल की सच्चाई का माता की बात करने से पहले एक बात कह दूं कि पालीताना कितने लोग नहीं गए वो गिनती करो, सब गए। और पालीताना में उसिया जी माता की प्रतिमा कितने लोगों ने देखी वो गिनती करो। बोल कहाँ देखी? खड़ा हो जाए, पीला सर काला सर वो खड़ा हो जाए, कहाँ देखी बोल। उंगली तो ऊंची करा पर बोल अभी कहाँ देखी? किसी को पता नहीं। अब पता हो तो बोलो। ये सभा के अंदर मैं कह रहा हूँ कि पालीताना में ओसवाल, हम सब ओसवाल हैं और ओसवाल की कुल देवी पालीताना में विराजमान है। अब बोलो कि कहाँ विराजमान? हाँ बस चकेश्वरी भागेश्वरी बोल दिए। उसके पास में नहीं है, बोलो आप बोलो। ठोका ठोक मत बोलो, पक्की पता हो ना, पक्का पता हो, कोई आंगली ऊंची करो, कोई बोलना करे। आदिनाथ दादा का मंदिर, आदिनाथ दादा का मूल नायक भगवान का मंदिर, बराबर है। हम आदिनाथ दादा के पास खड़े रहते तो अपने जिम्मे हाथ में कौन सा मंदिर आया पता है? सिमंदर स्वामी के मंदिर में उसिया जी यानी सच्चाई का देवी, सच्चाई का माता की प्रतिमा है। बार ख्याल रखना। अब जब भी जाओ तो आदिनाथ दादा के मंदिर के जिम्ने साइड में सिमंदर स्वामी भगवान का मंदिर है। 15 पगला चलो ना, ले मंदिर आ गया। और ये मंदिर के अंदर सिमंदर स्वामी भगवान का दर्शन करने के बाद मूलनाथ भगवान क्रिया दरवाजा है, दरवाजा एक साइड में दरवाजा है, दूसरी साइड में। तो ये साइड के दरवाजे के जिम्मे हाथ में जो प्रतिमा है वो सच्चाई का माता की प्रतिमा है। तो टाइम तो हो गया, 3 मिनट ज़्यादा ले ली। अब अपन मंगलम सागर को सुन। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, श्रमण धर्मोस्तु मंगलम, जिने शासनोस्तु मंगलम। आज उस काल और उस समय की बात करनी है जब जैन धर्म किसका, जो पाले उसका था। आज की तरह नहीं कि जैन के घर के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या हो गया। आज ऐसा है कि आपके घर में जो आया वो भले रात्रि भोजन करता हो, भले आलू कांदे लहसुन खाता हो, भले शायद कभी कभार ड्रिंकिंग कर लेता हो, फिर भी वो कहलावे कौन? पहले ऐसा नहीं था। जैन धर्म किसका? तो जो पाले, जो जैन धर्म का पालन करे, वो चाहे ब्राह्मण रहे, अग्रवाल रहे, महेश्वरी रहे, जैन रहे या सोनी रहे, राजपूत रहे, सुथार रहे, कुम्हार रहे, लुहार रहे के और भी अन्य कोई जाति रहे, जो व्यक्ति ये नियमों का पालन करे वो जैन कहलाता था। और उस काल के उस समय की बात करनी है जब आचार्य भगवंत समस्त दुनिया को यानी विश्व के तमाम जीवों को प्रतिबोधित दे करके जैन धर्म के नीति नियमों से परमात्मा महावीर के संग से जोड़ने का काम करते थे। आजकल नए जैन बनाने की प्रक्रिया लगभग स्थगित हो चुकी है,
लगभग स्थगित इसलिए हो चुकी है कि आपने एक सिस्टम को स्वीकार लिया और समाज उसी सिस्टम के आधार पर चलते जा रहा है। और इसीलिए आज से 2200 साल पहले सम्राट संप्रति के समय में जैनों की संख्या 40 करोड़ की थी। कितनी? 40 करोड़ जैन आज से 2200 साल पहले थे। और आज की तारीख के अंदर 2200 साल के अंदर रिड्यूस होते होते घटने के भी बहुत सारे कारण, उसके भी अलग अलग बहुत सारे कारण। हम 40 करोड़ में से घटते आज 1 से 1.5 करोड़ तक सीमित रह चुके हैं। कारण नए जैन बनाना की जो प्रक्रिया थी वो स्थगित हो गए और जो जैन थे वो धीरे धीरे अन्य जगह पे कन्वर्ट होने लगे। कर्नाटक पूरा लिंगायतियों से भरा था, लिंगायती जैन धर्म पालते थे। अग्रवाल समाज, ये अग्रवाल समाज आज से 700-800 साल पहले संपूर्ण जैन धर्मी था। ये एक समाज टूटता गया, जैन धर्म से हटता गया 40 करोड़ में से आज 1.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। बात उस काल और उस समय की करनी है, आज से 2470 साल पहले की। परमात्मा महावीर के साधु भी उस समय विचरण कर रहे थे और परमात्मा पारसनाथ के पाठ परंपरा में जो आए थे वो शिष्य भी उस समय विचरण कर रहे थे। एक ही साथ जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों के शिष्य की परंपराएं विचर रही थी। इस पर वो काल था, वो समय था, वो अवसर था। भगवान महावीर के शिष्य वृंद भी विचर रहे थे। पारसनाथ की पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले उनका जो शिष्य परिवार था वो भी विचर रहा था। और ये घटना बनी है पार्श्वनाथ परमात्मा के 6ठे पटधर उपकेश वंश गज की जो नायक थे। परमात्मा पार्श्वनाथ परमात्मा के समय में उपकेश गज के जो स्थापना हो चुके और उपकेश गज के जो आचार्य भगवान थे, दिन दुगनी रात चौगनी शासन प्रभावना के प्रवृत्तियां करते जा रहे थे। लोगों को अहिंसामय धर्म के अंदर, दयामय धर्म के अंदर, करुणामय धर्म के अंदर जहां जा रहे वहां जोड़ने का काम करे। संतों का लक्षण एक ही होता है, जोड़ना और सिर्फ जोड़ना। और यदि किसी संत के अंदर ये लक्षण न रहे, वो 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 ग्रुप के बीच में, संघ के बीच में, समाज के बीच में डिवाइडेशन कराने का जो काम करे, तो भगवान ने आगम सूत्रों के अंदर का वो वास्तव में साधु ही नहीं है। यहां साधु हमेशा एक करने का काम करे, आत्मा से आत्मा को मिलाने का काम करे, समाज के अंदर मिठास बढ़ाने का काम करे, प्रेम भाव बढ़ाने का काम करे, समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने का काम करे, अनेकांतवाद के लेवल से लोगों की विषमता को दूर करने का काम करे। और यहां ये आचार्य भगवंत रत्न प्रभुसूरी महाराजा पार्श्वनाथ परंपरा के आए हुए ये आचार्य भगवान, उपकेश गज के ये आचार्य भगवंत जगह जगह अहिंसामय धर्मों का प्रचार करते मरुभूमि की ओर विहार किया। मारवाड़ की तरफ, मारवाड़ के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विहार किया। आज मारवाड़ के अंदर सिरोही जिला भी आता है, जालोर जिला भी आता है, पाली जिला भी आता है, बाड़मेर जिला भी आता है। ये सब पूरा टोटल बहुत सारे जिले, और भी मैंने तो कुछ 2-3 नाम बोले, और भी बहुत सारे जिले आते हैं। लेकिन उस समय पर्टिकुलर मारवाड़ जो था वो जोधपुर के आसपास का इलाका कहने में आता था, क्योंकि जैसलमेर स्टेट अलग था, बीकानेर स्टेट अलग था, वहां मेवाड़ क्षेत्र महाराणा का मेवाड़ क्षेत्र अलग था, यहाँ सिरोही स्टेट अलग था, और इसके अलावा के बीच का जो स्टेट था पाली जिला, और ये जोधपुर जिला के आसपास का जो क्षेत्र था उसको मारवाड़ कहने में आते। और आचार्य भगवान विचरण करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह धर्म के प्रभावना करते हुए आगे बढ़ते हुए समाचार मिले, मैसेज मिले कि ओसिया नगरी लाखों लोगों की बस्ती, और उस नगरी के अंदर ऐसा कोई उपद्रव हो चुका है, ऐसी कोई देवी आपत्ति आ चुकी है कि उस नगरी से रोज के सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। राजा परेशान है। सूर्यवंश के सम्राट महाराज आदिदेव उत्पल देव
उस ओसिया नगरी के अंदर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और लाखों लाखों प्रजाजन उनके आधिपत्य के अंदर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। महाराजा परेशान, राजमहल परेशान, करना तो करना क्या। प्लेग के जैसी, मरकी के जैसी कोई बीमारी पूरे शहर के अंदर लग चुके, पूरे नगर के अंदर लग चुके। सीधी बात है, राज सत्ता है, पावर है, अथॉरिटी है, जो धारे वो कर सकती है। अपने लेवल से प्रजा के अंदर शांति होवे, प्रजा के अंदर ये रोग दूर हो जावे, इसके तमाम जितने करने थे उतने सारे प्रयोग कर लिए, उपाय आजमा लिए, तमाम प्रक्रियाएं कर ले, लेकिन रोग कंट्रोल में नहीं आ रहा। दिन प्रतिदिन लाशों की लाश है, लाशों की लाश, ढेर के ढेर शमशान के अंदर जाने लगे। समग्र नगर के अंदर भय का माहौल पैदा हो गया। आज उसके घर में ये गया, उसके घर में ये गया, उसके घर में ये गया, लोगों को घबराहट है, कल न कहीं मेरा भी